पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जांगी और गाओ चांगकोंग दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद वहां पर गाओ चांगकोंग कहता है कि जांगी अगर आज तुम फ्री हो तो तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। तभी जांगी कहता है कि ठीक है चलिए। और जांगी के इतना कहने के बाद ही वहां पर गाओ चांगकोंग सभी को लेकर जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कोई भी कमरा स्पेशल नहीं बुक करता है, वो नॉर्मल जगह पे ही खाना खाते हैं। और सिनक्सिन को छोड़कर वहाँ पर सभी लोग शराब पीते हैं। तभी गाओ चांगकोंग कहता है कि मुझे झुसवाई कमांडर ने बताया कि एक्लिप्स मून टीम में कोई ऐसा भी मेंबर है जो कि फ्यूचर देख सकता है, और कमांडर ने मुझे यह भी बताया कि वो आपके बारे में फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। और अगर सच में ऐसा है तो हम सबको जल्दी से एक प्लान बनाना होगा और एक्लिप्स मून टीम को जल्दी से जल्दी निपटा देंगे, क्योंकि मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता हूँ जो कि सेलेस्टियल टीम के साथ हुआ। सेलेस्टियल टीम के सारे मेंबर के बारे में एक्लिप्स मून टीम को पता था और इसलिए वो सब हार गए। तभी जांगी कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अजीब हूँ, इसीलिए शायद वो मेरे बारे में फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आप सबका मदद करूंगा एक्लिप्स मून टीम को हराने में। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर गाओ चांगकोंग थोड़ा मुस्कुराता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हम सब एक बड़े मिशन में जाने वाले हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे को अपनी अपनी एबिलिटी के बारे में बता देंगे तो और भी ज्यादा क्लोज हम सब आ जाएंगे। और वैसे भी जांगी मैं अपनी एबिलिटी को छुपा के नहीं रखता। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन है और यहाँ तक कि बड़े अधिकारी हैं, कमांडर जूजिंग भी है, उन सभी को पता है मेरी एबिलिटी के बारे में। और इतना सुनते ही कैप्टन बेली की तरफ जांगी देखने लगता है और अपने मन ही मन में कहता है कि इसका मतलब कैप्टन बेली को इसकी शक्ति के बारे में पता था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। तभी कैप्टन बेली कहता है कि गाओ चांगकोंग की एबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगा। तभी कैप्टन बेली कहता है कि गाओ चांगकोंग की एबिलिटी है पहचाने जाने से डरने की एबिलिटी। तभी जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि आखिरकार कोई इतना जल्दी अपनी एबिलिटी के बारे में कैसे बता सकता है। तभी वो फिर कहता है कि और अच्छे से बताइए, डिटेल में बताइए कि आप अपनी एबिलिटी से क्या क्या कर सकते हैं। तभी गाओ चांगकोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मेरी एबिलिटी के बारे में इतना ही जानना है तो ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं मरकर जिंदा हो सकता हूँ। जांगी तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि मुझे अभी अभी किसी म्यूटेंट ने मार दिया, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम पहले जिंदा था और मैं उसी टाइम में चला जाऊंगा जिससे मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। हालांकि तुम सब ऐसा समझ सकते हो कि मैं डेथ के बीच में फिर से जिंदा हो सकता हूँ। और जांगी मैं अभी के टाइम पे इतना ही बताऊंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद और भी बताऊंगा। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पे बहुत ही लंबा सांस लेता है जांगी, जिसके बाद वो फिर कहता है अपने मन ही मन में कि गाओ चांगकोंग की भी एबिलिटी बहुत ही अच्छा है। भले ही जिंगुजी से चिरो और गाओ चांगकोंग की एबिलिटी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों मरकर जिंदा हो सकते हैं। हालांकि ये दोनों बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं जहाँ तक कहूँ तो ये दोनों के दोनों ही राक्षस हैं। तभी जांगी कहता है क्या बकवास है, आपकी एबिलिटी भी जिंगुजी से ही चिरो की ही तरह है। और यह सब सुनने के बाद वहीं पर कैप्टन वेली कहता है कि गाओ चांगकोंग सच में तुम्हारी एबिलिटी एक्लिप्स मून टीम के लीडर की तरह है। और यह सब सुनने के बाद गाओ चांगकोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि जांगी मेरी एबिलिटी उन सबसे बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि जांगी मैं वहाँ पर मर कर वहाँ पर उन सब के बारे में जानकारी हासिल कर लूंगा और एक अच्छा प्लान बनाकर उन सबको खत्म कर सकता हूँ। तभी जांगी कहता है कि गाओ चांगकोंग आपकी एबिलिटी एक ही दिन में एक ही बार यूज होता है। और यह सब सुनकर वहाँ पर गाओ चांगकोंग कहता है कि हाँ यह सही है। हालांकि जांगी तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि मैं 12:51 में अगर मैं अपनी एबिलिटी का यूज करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि कल प्रेजेंट में 12:51 नहीं हो जाता, तभी मैं फिर से अपनी एबिलिटी का यूज कर पाऊंगा। अभी जांगी कहता है कि ठीक है आप अपनी एबिलिटी का यूज ना करें, फिर भी आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाओ चांगकोंग। और अब वहाँ पर गाओ चांगकोंग चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन जांगी देखते हुए उसे अपने मन ही मन में कहता है कि अब मुझे बताना होगा अपनी एबिलिटी के बारे में। और अब वहाँ पर जांगी अपनी एबिलिटी के बारे में बताने से पहले गुजिंग गोंग का एक घूंट पी लेता है, जिसके बाद जांगी कहता है कि आप सब तो मेरी एबिलिटी के बारे में जानते ही हैं। मेरी एबिलिटी का नाम है कामोई एबिलिटी, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे पास स्पेस की एबिलिटी है और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबने मेरा फाइट का वीडियो देखा ही होगा। लेकिन जांगी अपनी दूसरी एबिलिटी के बारे में नहीं बताता, जो कि है गॉड आई। जांगी को लगा कि मैंने जितना अपनी एबिलिटी के बारे में दिखाया है सब लोग उतना ही जाने तो बेहतर होगा। वैसे भी मैं अपनी एबिलिटी को छुपा कर ही रखना पसंद करता हूँ। और जहाँ तक जांगी की कामोई स्पेस की एबिलिटी की बात है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम सब ने देखा था वो किसी भी हमले को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है और तो डोर डोर टेलीपोर्टेशन की मदद से वो कहीं भी जा सकता है। और वहीं पे जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी के बारे में उतना नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि गाओ चांगकोंग ने मुझे पूरी तरह से अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं बताया है। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी ने अपनी एबिलिटी के बारे में जितना बताया था उतना सुनकर वहाँ पर गुमन और गाओ चांगकोंग चुप हो जाते हैं। और गाओ चांगकोंग इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि गाओ चांगकोंग को जितना बताया गया था, जांगी ने जितना अपनी एबिलिटी के बारे में बताया था, उस हिसाब से गाओ चांगकोंग को लग रहा था कि जांगी बस दूसरों को बचा ही सकता है, लेकिन जांगी हमला करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जांगी और गाओ चांगकोंग ने अपनी अपनी एबिलिटी के बारे में बताया, जिससे उन दोनों को लगा कि वो सब और भी ज्यादा पास आ चुके हैं। तभी गाओ चांगकोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है जांगी, हम एक दूसरे का साथ देकर एक्लिप्स मून टीम को निपटा देंगे और पूरी तरह से उसे खत्म करने के बाद यहाँ पर शांति लाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गाओ चांगकोंग यहाँ पर इसलिए खाना खिलाने के लिए लेकर आया
आया था क्योंकि जहांगीर को दिखाना चाहता था कि वो उससे नाराज नहीं है। और अब वहाँ पर सब लोग खाना खा लेते हैं, जहांगीर, सिनिक्सिन, कैप्टन बेली, गाओ चांगकोंग, गुमन। जिसके बाद जहांगीर सिनिक्सिन के साथ अपने विला में वापस आ जाता है। लेकिन रास्ते में सिनिक्सिन ने देखा था जहांगीर कुछ बात सोचकर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन अब वो सब घर आ चुके थे। तभी सिनिक्सिन कहते कि आप गाओ चांगकोंग को किस नजर से देखते हैं, हालांकि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे बता सकते हैं। और इतना सुनते ही जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे गाओ चांगकोंग से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या करता है, वो कैप्टन है या नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसकी एबिलिटी सच में बहुत ही अच्छा है। और अब वहाँ पर जहांगीर बैठ जाता है सोफे पर, लेकिन सिनिक्सिन भी उसके पास बैठती है और जिसके बाद वहाँ पर सिनिक्सिन अपने बड़े बड़े आंखों से उसे देखने लग जाती है। और यह सब देखते हुए वहाँ पर जहांगीर कहता है कि मैं बस इतना सोच रहा था कि आखिरकार गाओ चांगकोंग की एबिलिटी कितना देर पहले वो मरता है फिर से जिंदा होता है, उसकी एबिलिटी के बारे में सोच रहा था। और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि अगर वो हर बार जन्म लेता है तो वो 3 दिन पीछे चल जाएगा, इसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि वो फ्यूचर को जान सकता है और इसलिए वो अनगिनत चीज कर सकता है वहाँ पर। और भले ही वो कितना अपने आप को भी कमजोर दिखा ले, लेकिन उसकी एबिलिटी उसे 1 नंबर पे ही रखता है। और वैसे भी वो बास्केटबॉल का बहुत ज्यादा सुपर स्टार था, तो मुझे लगता है कि उसका शरीर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और भले ही गाओ चांगकोंग ने अपनी एबिलिटी के बारे में मुझे बता दिया था, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया है। और यह सब सुनने के बाद सिनिक्सिन कहते कि आपको लगता है कि गाओ चांगकोंग की एबिलिटी बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि वो उलट पुलट कर सकता है टाइम को, वो फिर से अतीत में जाकर फ्यूचर को चेंज कर सकता है। और आप इस चीज को मानते हैं कि कोई भी इंसान समय के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर को कहीं न कहीं पिछली बात याद आ जाता है, जब वो मरा था तो उसने भी फिर से जन्म लिया था। और यही सब सोचकर जहांगीर कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान समय के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तभी सिनिक्सिन जहांगीर को बताती है कि हालांकि कोई भी इंसान अपनी एबिलिटी के कारण वो समय के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो वो इंसान की दुनिया नहीं बस मैजिक की दुनिया कहलाता है। और वैसे भी अभी के टाइम पे हम सब मैजिक वाले दुनिया में हैं। तभी जहांगीर कहता है कि डेल्टा लेवल का म्यूटेंट है गाओ चांगकोंग या उससे ऊपर कोई नहीं जानता। और अब वहाँ पर जहांगीर कहता है कि वैसे भी मैं तेंगू टीम का कैप्टन बन चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि सारे मेंबर से मिल लेना ही मेरे लिए बेहतर होगा। और जहाँ तक समसारा टीम का मेंबर के बात है, वो तो समसारा टीम का गाओ चांगकोंग संभाल लेगा, लेकिन और भी ज्यादा मेंबर है जिसे मुझे ही संभालना होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि एक साथ सबको करना होगा बहुत जल्दी ही। और इसलिए मुझे लगता है कि सारे मेंबर से मिलकर एक प्लान बनाना होगा, जिसके बाद ही हम सब एक्लिप्स मून टीम को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। और अब हम सब देखते हैं कि 3 दिन बाद डेंग्यूवान महल में जहांगीर और सिनिक्सिन पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सब लिविंग रूम में टीचर लियांग का आने का वेट कर रहे थे। और वहाँ पे जहांगीर चाय पीते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार टीचर लियांग की एबिलिटी किस लेवल तक बढ़ा होगा, अगर वो पावरफुल बनी होगी तो वो कैसी दिखती होगी। और अब हम सब देखते हैं कि फाइट करने वाला जो स्पेशल सूट बनाया जाता है, वही सूट पहनकर वहाँ पे टीचर लियांग आ रही थी। और अब जहांगीर टीचर लियांग को देखते हुए अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि टीचर लियांग तो पहले ही जैसी दिख रही है, फिर भी मुझे लगता है कि उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा पहले से। और यह चैप्टर बहुत ही छोटा कर दिया था, यहाँ पर 3 चैप्टर को इसने एक ही चैप्टर बना दिया है, तो तुम लोग नोवेल जाकर देख लेना। और यह कॉमिक चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर